She was just 19, had dreams and aspirations which were throttled when she was brutally gang raped and eventually succumbed to her injuries. She was then cremated in the dead of the night by the administration. This young Dalit woman went on to be known as the Hathras gang rape victim. This happened exactly 2 years ago on 14th September 2020. But 2 years on, how much has really changed on the ground? Have the promises that were made to the family been fulfilled by the government? सरकार की तरफ से और कोई मदद नहीं है. How is the family surviving in the same village which saw widespread support for the accused? चारों गलत पकड़े गए. We are here to explore. The Hathras gang rape got enormous attention and outrage at the time of the incident. But today, even meeting the deceased victim's family isn't an easy task. The family is being given security by the CRPF forces for the last 2 years. But whoever intends to interview them or meet them needs to seek permission from the authorities first. After a lot of convincing, the Quint was allowed to sit down with the brothers of the deceased victim. 2 साल हो गई. हम लोग अभी होम अरेस्ट की तरह घर में ही कैद हैं. सुरक्षा में हैं. ना कहीं कोई काम धंधे के लिए जा पा रहा है परिवार में से कोई. At the time of the arrest of the 4 men, rallies were held in their support, including one led by BJP leader and ex-Hathras MLA Rajveer Dilair. The village is predominantly Thakur and Brahmin. The support for the arrested men hasn't dwindled in these 2 years, but only strengthened. चारों गलत पकड़े गए थे. आप कह रहे हो निर्दोषी थे? निर्दोष नहीं है. निर्दोष कहीं का नहीं. वो सभी निर्दोष है. हमारे आसपास तुम किसी गांव में पूछ लो, सब निर्दोषी बताएंगे उन बच्चों को. गलत ही फंसाए वो तो. गलत फंसाया है. हाँ. क्यों फंसाया गया उन्हें? अब ये क्या पता है हमें. अभी यहाँ के जो सर्व समाज के लोग हैं वो आरोपियों के पक्ष में खड़े हैं. आज भी खड़े हैं. वो पहले से भी थे. कौन सा इंजाम लड़की ने लगाया? परिवार ने जो लगाया. हाँ वो सब झूठे हैं. झूठे हैं. सब बेकार झूठे. कौन तंग करता औरत ने? कोई नहीं तंग करता. औरत बैठी है चांद पे और हम काम करते मरे जा रहे. जो 2 साल पहले हुआ फिर उसका का वो का चुनाव है वो ऐसे ही था. वो और का ऐसे ही बना दिया था. और का सच नहीं था वो. कहूँ सच ना हो. उन लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि किसी बेटी के साथ गलत हुआ है. उनको बस ये दिख रहा है कि हाँ जाति उनके लिए मेन चीज़ है. इंसान की जान मेन चीज़ नहीं है. नहीं, हमारे गांव के अंदर कोई जातिवाद नहीं है. मेहतरों की शादी होती है तो हम भी जाते हैं कन्यादान के लिए पैसे देने के लिए. कोई कच नहीं. शादी वादी होती है तो हम पैसा देने जाते हैं इनके घर बच्चियों को. खाते नहीं है. बस खाते नहीं है. खाते नहीं है. इनके घर खाते नहीं. नहीं कैसे खा लेंगे. दलितों के घर. हाँ कैसे खा लेंगे. जब से कोई उस जाति की से आपको कोई सपोर्ट मिला है, कोई भी उस जाति का परिवार आपके पास आया हो, बोला हो कि गलत हुआ, या किसी भी चीज़ का सपोर्ट आपको मिला हो? हमारे पास कोई नहीं आया. घटना से पहले अब जब से हुई है अब तक कोई नहीं आया हमारे पास. ये तक नहीं बोलने आया क्या गलत हुआ है बेटी के साथ. क्योंकि वो लोग तो आरोपी के पक्ष में नहीं, इसलिए नहीं आए वो. कहाँ जातिवाद बिल्कुल कहाँ जाते. खुशी से रहते हैं. सब आराम से रहते हैं. वो आप कौन से जात के हैं? ठाकुर हैं. ठाकुर हैं. यहाँ ज़्यादा ठाकुर हैं? कहाँ ना है तो मैं आपसे पूछ रही हूँ. नहीं, आधे पंडित हैं आधे ठाकुर हैं गाँव में और थोड़े से वाल्मीकि हैं. 4 घर हैं. वो भी 2 यहाँ से. हाँ 4 घर हैं. 2 यहाँ से पलायन हो गए, चले गए. तो 2 ही बचे हैं. 2 ही बचे हैं. तो आपका और एक और घर. हाँ ये घटना के बाद से 2 घर पलायन हो गए. आपको और ये भी लगता है कि अब जब भी CRPF हटेगी आपके लिए एक रिस्क होगा, सेफ्टी का इशू होगा? मैम अब अगर यहाँ से मान लो फोर्स हटती है तो उसके बाद तो हर 1 मिनट यहाँ हमारा रुकना बहुत भारी हो जाएगा. आप किसी दलित को जानते हैं? सबन नहीं जानते गाँव में. तो दलित है का सबन नहीं जानते गाँव में. दोस्ती है आपकी किसी दलित से? कही दे दोस्ती है? ना दोस्ती का मतलब दोस्ती अब हम करे खाए पे बनाए थी. हमारे साथ खुद होती है और हो रही है हमारे साथ भी. क्या हो रहा है? ये हमारे साथ ही जातिवादी हुआ है. ये सबसे ज़्यादा दबके ठाकुर रहते हैं आज के समय में. तो सबसे ज़्यादा दबे भाई ठाकुर हैं. ठाकुर और दलित के बीच कभी शादी होती है? नहीं हमारे यहाँ नहीं होती. नहीं होती.
सरकार ने वायदे किए थे, नौकरी और आवास के लिए बोला था, केस को फास्ट ट्रैक के लिए बोला था, जल्द न्याय मिले, लेकिन वो चीज़ें अभी पूरी नहीं हुई। 2 साल हो गई, क्योंकि अभी सरकार ने जो कंपनसेशन दिया था धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो रहा है, एक दिन वो भी ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद वो हमारा क्या स्थिति होगी। उसी से घर का खर्चा, कोर्ट का हाई कोर्ट मतलब लखनऊ जब भी कोर्ट जाना होता है उसमें हमें पर्सनल गाड़ी अपनी करके ले जानी पड़ती है, तो उसका जो भी खर्चा होता है वो सब हमें देना पड़ता है। सब मुआवजे से चल रहा है, सरकार की तरफ से और कोई मदद नहीं है। तो मैम एक आश्वासन उस समय दिए थे माहौल शांत करने के लिए, जो कुछ था उस समय, क्योंकि अगर देने वाले होते तो उस समय दे देते साथ, पर अगर अब तक नहीं दिया तो पता नहीं आपका कितना अच्छा समय लग सकता है। न्याय अभी तो यहाँ मतलब कि अभी तो गवाही चल रही है कि अभी तो न्याय की अभी तो कोई उम्मीद अभी दिख ही नहीं रही है। यार बेंच तो रिहाई होनी चाहिए बच्चे ने कि निर्दोष हैं। यहाँ पर तो डर है, इसीलिए हमने बोला था कि सरकार से हमें यहाँ न दे के कहीं हम मतलब आवास दिया जाए, नौकरी जो कुछ है। मतलब इस हाथरस से दूर क्या, या यूपी से बाहर? यूपी से बाहर भी बोला था कि यहाँ यूपी में हर जगह किसी न किसी कनेक्शन गलाता है, और फिर यूपी सरकार भी यूपी में ही है, सब कुछ है, और अदर जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा माहौल भी चेंज होगा, सब कुछ देखा जाएगा उसी हिसाब से, क्योंकि यूपी में तो कोई अब कहीं पे जाओ सब वही सब समाज के लोग हैं। तो 4 बार बर्तन होते हैं तो वो खटकते हैं, और इनको तूफान बना दिया कि ये हुआ वो तो बना दिया गया था उसको। उन्हें बेटा यहाँ कुछ नहीं हुआ। और तो आपको लगता है रेप वगैरह नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ यहाँ।